लेकिन क्या हाल है मेरा सब ठीक है। मुझे तो मैंने आपको वायरिंग के मतलब कुछ मालूमात दी थी। उसके बाद जो वायरिंग की इकसाम बताई, तार खोल की इकसाम बताई। उसके बाद जॉइंटिंग के लिहाज से, उसके बाद वायरिंग में होने वाले तरीक़ेकार इस्तेमालात, वायरिंग किस तरह से की जाती है, हमारे घर में किस तरह की वायरिंग में की जाए, अगर कौन सी वायरिंग की क्या उम्र होगी। उसके बाद अर्थिंग के बारे में कुछ मालूमात बताई मैंने आपको। वायरिंग के लिहाज से जितनी भी मालूमात थी मैंने आपको आप तक पहुँचाई, आप तक शेयर की। उसके बाद मैं स्विच बोर्ड के बारे में, स्विच के बारे में, फ्यूज़ के बारे में, उसके बाद जो जितनी भी स्विच की जितनी किस्म के भी स्विच हैं उनके बारे में, और फ्यूज़ की जो जितनी भी इकसाम है उनके बारे में मैंने आपको मालूमात पहुँचाई। एनर्जी मीटर के बारे में आपको मालूमात दी। जैसे जैसे मेरे पास कोई भी मालूमात आती रही मैं आप तक पहुँचाता रहा। तो अब चलते हैं हम अगली मालूमात की तरफ और उनको रीड करते हैं और देखते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। जी, तो वो कह रहे हैं ब्रिटानिया जॉइंट, ये जॉइंट ओवर हीट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में लगाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी खिंचाव बर्दाश्त कर लेता है। इस जॉइंट का असल मकसद ओवर हीट लाइनों में नंगे कंडक्टर की लंबाई में इजाफा करना है। बहुत ज़्यादा खिंचाव वाली जगह पर यह जॉइंट इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद वो कह रहे हैं कि समान नंगा कापर कंडक्टर सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, उस पर नंगा कापर वायर जो है 16 से 30 सेंटीमीटर वगैरह। सोल्डिंग वायर जो है फ्लक्स बेरोज। उसके बाद वो कह रहे हैं कि रेगमालियाँ एमरी पेपर इस्तेमालशुदा सोल्डिंग आयरन काविया 100 वाट। उस पर कह रहा है काटन वेस्ट साइड नोज कटिंग प्लायर प्लास फ्लेट फाइल रेती बेंच वायस या हैंड वायस। उसके बगैर लकड़ी का हथौड़ा जो है वो और प्लास। उसके बगैर तरीका है कि नंगे SWG आड़ के कापर कंडक्टर को 2 बराबर हिस्सों में काट दें। लकड़ी के हथौड़े से दोनों को सीधा करें और रेगमाल से अच्छी तरह साफ करें। उसके बगैर दोनों कंडक्टरों के एक एक सिरे को 1 सेंटीमीटर के फासले पर 90 दर्जा के जावे पर प्लास से मोड़ दें और दूसरे सिरों पर 7 सेंटीमीटर के फासले पर निशान लगाएं। वो कह रहा कंडक्टर के मुड़े हुए दोनों टुकड़ों को बेंच वायस या हैंडल वायस में लगाकर इस तरह पकड़ें कि मुड़े हुए सिरे मुखालिफ सिमत में 7 सेंटीमीटर वाले निशान तक हो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 16 SWG या 18 SWG की बारीक बाइंडिंग वायर को रेगमाल से साफ करके सीधा करें। वगैरह के बाइंडिंग वायर को दोनों टुकड़ों के बाहर मिलने वाले मुकाम से 1.5 सेंटीमीटर पहले लपेटना शुरू करें। उसके वगैरह के इसके बाद दोनों टुकड़ों के दरमियान हिस्सा पर मजबूती से बल देकर लपेट दें और इसके हिस्सा के बाहर भी सेंटीमीटर लपेट दें। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फालतू बाइंडिंग वायर को काट दें, जॉइंट पर सोल्डिंग अच्छी तरह कर दें। देखिए जैसे कि डायग्राम में दिखाई। उसके बाद करें एहतियाती कंडक्टर्स को सीधा करने के लिए लकड़ी का हथौड़ा इस्तेमाल करें। जोड़े जाने वाले दोनों कंडक्टरों में कोई बल नहीं होना चाहिए। बाइंडिंग वायर को लपेटने से पहले सीधा और साफ कर लेना चाहिए। वगैरह के जॉइंट वर्की और मैकेनिकल लिहाज से मुकम्मल और मजबूत होना चाहिए। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि बाइंडिंग वायर को दोनों टुकड़ों के दरमियान हिस्सा 1.5 सेंटीमीटर तक अच्छी तरह मजबूती से लपेट लें। जी, उसके बाद कह रहा है कि मैरिड जॉइंट, ये जॉइंट दरअसल सीधे बलदार जॉइंट की एक किस्म है। ये ऐसी केबल्स की लंबाई को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है जिनमें कंडक्टर ज़्यादा रेशो की तादाद ज़्यादा हो। एक सीधे बलदार जॉइंट को ऐसी केबल्स में लगाया जाता है जिनमें इंसुलेशन के अंदर कंडक्टर सिर्फ एक ही हो, और मैरिड जॉइंट ऐसी केबल्स के दरमियान लगाया जाता है जिनके इंसुलेशन के अंदर एक से ज़्यादा कंडक्टर्स या रेशे हो। मसलन उसके बाद कह रहा है सामान जो कह रहा है PVC केबल्स जो हैं ये 1 मीटर सोल्डिंग वायर हस्ब ज़रूरत रेगमाल एमर पेपर
استعمال شدہ انسولیشن ٹیپ، فلیکس، پیمانہ، سولڈرنگ آئرن، چاقو، پلاس۔ طریقہ کار اس نے کہا کہ کیبل کو 2 برابر حصوں میں کاٹ دیں۔ کیبل کے دونوں ٹکڑوں کے ایک ایک سرے سے تقریباً 8 سینٹی میٹر تک انسولیشن اتار دیں۔ ریشوں کو کھول کر ریگ مال سے صاف کریں۔ ریشوں کو انسولیشن سے تقریباً 2.5 سینٹی میٹر تک دوبارہ بل دے دیں اور باقی حصہ کھلا رہنے دیں۔ دونوں کیبلز کے ریشوں میں سے درمیانی ریشہ پلاس سے کاٹ دیں۔ دونوں کیبل ٹکڑوں کے ریشوں کو قریب لا کر ایک دوسرے کے اندر اس طرح سے گزاریں کہ ان کے ریشے آپس میں ایک دوسرے کے طرف سے مل جائیں۔ ایک ٹکڑے کو بائیں ہاتھ میں پکڑیں اور دوسرے ٹکڑے کو اوپر ایک تمام ریشوں کو مضبوط سے قریب لپیٹ دیں۔ یہ عمل دائیں طرف سے ٹکڑے سے بائیں طرف اور دائیں طرف جوان میں مکمل کریں۔ فالتو سے پلاس کو کاٹ دیں اور گول کر دیں۔ جوان پر اسی طرح سولڈرنگ کر کے انسولیشن ٹیپ لپیٹ دیں۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ڈائیگرام دکھائی، اس کے بعد کہہ رہا ہے احتیاطیں۔ اس کے لیے بھی احتیاط سیدھا بلدار جوائنٹ والی ہے۔ اسکارف جوائنٹ یہ ایک نہایت ہی سادہ جوڑ ایسی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں کھنچاؤ نہ ہو اور جوائنٹ کی لمبائی بہت کم رکھنا مقصود ہو۔ یہ جوائنٹ زیادہ کھنچاؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا جوڑ عموماً ٹھوس کنڈکٹروں کو لگایا جاتا ہے۔ ریشے دار کنڈکٹروں میں یہ جوڑ صورت میں لگایا جاتا ہے جبکہ بشرطیہ ریشے میں کو مضبوطی سے ٹانکا لگایا جائے۔ سامان: ٹھوس کنڈکٹرز، سولڈرنگ وائر حسب ضرورت، فلیکس، ریگ مال، سولڈرنگ آئرن، پلاس۔ طریقہ کار: ٹھوس کنڈکٹر کو 2 برابر حصوں میں کاٹ دیں۔ اس کے بعد دونوں کنڈکٹر کو ریگ مال سے اچھی طرح صاف کر دیں۔ کنڈکٹر کے سروں کو 5 انچ تک رکھ سے گھسا کر